हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज अपन डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं। 5 मिनट में अपन पूरे टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एम्ब्रियो सेक के बारे में पढ़ लेते हैं कि एम्ब्रियो सेक क्या है, इसकी लेवलिंग देख लेते हैं। तो ये है अपना क्या है, चलाजा लैंड है, ये है माइक्रोपाइल एंड है। तो चलाजा लैंड की तरफ अपने एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं अपने, और ये अपने क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और ये मिडिल में होता है अपने पास सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में अपने पास होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, दोनों एन होते हैं, यानी दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो अगला अपने पास क्या है कि नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइल एंड की तरफ अपने पास क्या होता है, एग अपरेटस प्रेजेंट होता है। एग अपरेटस में क्या क्या आता है, बस अपने पास आता है एग सेल आते हैं और 2 सिनर्जिड्स आते हैं, ठीक है। तो एग सेल होता है हैप्लॉइड, सिनर्जिड्स होता है हैप्लॉइड। तो ये क्या हो गया, एन एन, तो सिनर्जिड्स यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये 2n है, सिंगल सिंगल हैप्लॉइड होते हैं ये भी। तो इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, अपने पास एग अपरेटस बोला जाता है, ठीक है। तो सिनर्जिड्स के नीचे अपने पास होता है फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या काम होता है, ये पोलन ट्यूब को फर्टिलाइजेशन के दौरान गाइड करते हैं कि अपने एम्ब्रियो सेक के अंदर कैसे एंटर होना है। अब मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड सेल, या फिर 7 सेल 8 एन एम्ब्रियो सेक। इसको क्यों बोला जाता है, अब अपन गिनते हैं। यहाँ पे 3 सेल है, ठीक है, और यहाँ पे 1 सेल है सेंट्रल सेल, और यहाँ पे नीचे 3 सेल है। तो कितनी सेल हुई टोटल अपने पास, 3 4 5 6 7, इसलिए अपने इसको बोला 7 सेल, ठीक है। और अपने पास क्यों बोला 8 न्यूक्लिएटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपने पास 8 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन ने इसको बोला 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो ये अपने पास एम्ब्रियो सेक का पूरा डायग्राम था, लेबलाइजेशन थी। अब अपन देखते हैं कि एक्चुअली ये डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है। इसको डबल फर्टिलाइजेशन में अपने पास 2 प्रोसेस होते हैं, एक ट्रू फर्टिलाइजेशन जिसको सिनगेमी बोलते हैं, और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये पोलन ट्यूब होती है, इसमें 2 मेल गेमेटोफाइट होते हैं, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। ये अपनी आपके पास हरी कलर में जो मैंने बनाई है पोलन ट्यूब है, इसमें 2 मेल गेमेटोफाइट होते हैं। तो एक मेल गेमेटोफाइट अपने पास एग के साथ फ्यूज़ होता है, ठीक है, एक मेल गेमेटोफाइट अपने यहाँ एग के साथ फ्यूज़ होता है, और एक मेल गेमेटोफाइट अपने यहाँ जो पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ फ्यूज़ होता है। तो ये क्या करते हैं, एग के साथ जो फ्यूज़ होता है उसको तो अपने ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसको सिनगेमी बोलते हैं, ठीक है। जो अपने एग के साथ फ्यूज़ होगा उसको ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी बोलेंगे। और जो सेंट्रल सेल के जो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है दूसरा मेल गेमेटोफाइट, उसको क्या बोलते हैं अपने पास, इसको बोलते हैं अपने पास ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, इसको यहाँ ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। तो ये जो सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, इसके साथ एक मेल गेमेटोफाइट फ्यूज़ हुआ, और दूसरा अपने पास जो मेल गेमेटोफाइट था वो अपने के साथ किसके साथ फ्यूज़ हुआ, एग सेल के साथ फ्यूज़ हुआ। अब ये क्या करते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी किसको बोलते हैं, एग सेल यानी हैप्लॉइड सेल के साथ मेल गेमेटोफाइट भी क्या है, सिंगल है यानी हैप्लॉइड है। तो ये जब भी फ्यूज़ होंगे तो ये क्या बनाएंगे अपने पास, आपके जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट आपके पास क्या हो जाएगा, 2n, इसलिए इसको बोला जाएगा ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन में अपने पास होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई जो आपके पास सेंट्रल सेल में अपने प्रेजेंट थे, लास्ट स्लाइड में अपने देखा था। तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गेमेटोफाइट जब फ्यूज़ हुआ तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है कि जब ये आगे जाके क्या बनेगा, ये एंडोस्पर्मिक सेल बनाएगा, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। इसको अपन क्या आगे बोल सकते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या बनाएगा, PEC, यानी सेंट्रल सेल आगे जाके कन्वर्ट क्या हो जाएगी किसमें, ये आपके PEC में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपका आगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में काम करती है। तो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है। तो अब तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ आ गया और किसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया। अब अपन यहाँ एक देख लेते हैं NN का हैप्लॉइड का कंसेप्ट क्या है और ये 3n का कंसेप्ट क्या है। तो सेंट्रल सेल में अपन ने देखा था 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ऑलरेडी अपने पास 2n प्रेजेंट था। अब अपने पास और आगे क्या, मेल गेमेटोफाइट आके फ्यूज़ हो गया, इसलिए अपने पास सेंट्रल सेल क्या बन गई, 3n हो गई, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस अपने पास क्या हो गया, 3n हो चुका है, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस 3n है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल अपने पास क्या होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, यानी नेचर में क्या होता है 3n होती है। जबकि अपने पास जब जाइगोट के साथ अपने देखा गया था कि क्या हुआ था कि एक्स सेल के साथ जब मेल गेमेटोफाइट फ्यूज़ हुआ था, एक्स सेल क्या अपने पास हैप्लॉइड n है और मेल गेमेटोफाइट भी क्या है, n है। तो ये इसने क्या बनाई, डिप्लॉइड सेल बनाई थी। अपने जनरली आगे देखते हैं जैसे स्पर्म और क्या बताए ओवम फ्यूज़ होता है, स्पर्म के साथ ओवम फ्यूज़ होता है, तो NN बन के क्या बनाता है, 2n, यानी ये अपने पास बनाएगा जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो ये सब अपने पास क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है। तो ये अपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। मैं एक समराइज कर देता हूँ। अपन ने पहले लेबलिंग देखी, एंटीपोडल सेल्स देखे, सेंट्रल सेल देखा जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, एंटीपोडल सेल में सिंगल सिंगल यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे, एग सेल में अपने पास एग अपरेटस था, एग अपरेटस में अपने पास सिनर्जिड थे, एग सेल था, और फिलीफॉर्म अपरेटस था। फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या काम होता है कि जो पोलन ट्यूब आई है इसको गाइड करना कि ये सेल के अंदर एंटर कैसे करना है, या हमें एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कैसे करना है। ये चलाजा लैंड है, ये माइक्रोपाइल हैंड है, माइक्रोपाइल हैंड की तरफ
तरफ ही अपने पास एग अपरेटस होता है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में भी अच्छे से डायग्राम दे रखा है। होप सो आपको ये डायग्राम यानी फ्लो चार्ट के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। मैं लास्ट में आपको क्या है स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा इसके, जिससे आपको और बेटर समझ आएगा। तो ऐसे ही चैनल के बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट चैनल पे आते रहेंगे।